नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और मैया के पावन तट पर एक से बढ़ के एक सिद्ध संतों के हमें दर्शन होते हैं। आज यहाँ पर शिव भक्त, परम शिव भक्त संत यहाँ पर विराजमान हैं। ये गुरु जी के पास जाने का रास्ता है। माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना और यही आशा रहती है कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध साधु संतों और महात्मा जी के दर्शन हो जाए और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और मैया के दर्शन के साथ हमें सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग। ये महाराज जी की कुटिया है, आश्रम है। दादी जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हम ये गुरु जी के पास में आ गए हैं और ये यहीं से गुरु जी के आश्रम के दर्शन करा रहे हैं। ये गुरु जी का आश्रम और इस तरफ भी घनघोर जंगल है। गुरु जी का आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है और ये यज्ञशाला। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर परम पूजनीय गुरु जी के आश्रम में हैं। गुरु जी एक महान शिव भक्त हैं और गुरु जी का पूरा जीवन शिव भक्ति में ही लीन है। प्रभु की कृपा ये सब हो रही है। आप लोग जो हैं शिव स्वरूप में मेरे लिए में दिखाई दे रहे हैं वही, क्योंकि यहाँ पर भगवान की माया कट गई भक्ति के द्वारा, तो शिव ही शिव जगत स्वरूप है। जय हो नर्मदा मैया की जय। और गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कि चलो यज्ञशाला वो गुफा दिखाते हैं जहाँ पर गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। गुरुजी कितने साल हो गए आपको तपस्या करते हुए? हमको यहाँ आए 19 वर्ष हो गए जा रही है। अच्छा, 19 साल से यहीं गुफा में तपस्या कर रहे हैं। हाँ जी, 1 साल बाद बनाई थी। जी 18 बाद हो गई जी गुफा। ये हाथ की बनी हुई है हमारी। अच्छा हाँ। ये गुरुजी की गुफा है, यहाँ पर गुरुजी तपस्या करते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, भोले भगवान की जय। जय हो, जय हो। यहाँ पर बैठ के गुरुजी तपस्या करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। दिखे है जी 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 जे यहाँ पर अपने आप आके पधार गए यहाँ पर गुफा में। हाँ, सबसे बड़ी तो यही है मान प्रधानता कि भगवान स्वयं यहाँ के भोले भगवान। हाँ, भोलेनाथ। और गुरुजी जी अखंड ज्योत कब से प्रज्वलित है? 19 साल से। हाँ, 18 से। 18 साल से। हाँ, गुरुजी की अखंड ज्योत 18 साल से प्रज्वलित है। और ये गुरुजी की गुफा है। यहाँ पर गुरुजी तपस्या करते हैं। भोले भगवान के परम भक्त हैं गुरुजी। और गुरुजी अपने मुख से जो भी बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, बिल्कुल सत्य होती है। गुरुजी जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य हो जाता है, क्योंकि गुरुजी की वाणी भगवान की वाणी कहलाती है और जो भी आशीर्वाद गुरुजी जिसको दे देते हैं वो फलीभूत हो जाता है। गुरुजी कितने यज्ञ करवा चुके हैं आप? अब ये यज्ञ 6 हो गए। 6 यज्ञ करवा दिए हैं। हाँ। हर साल करवाते हैं? हाँ, माह के महीना। माह के महीने में। हाँ। नर्मदा जयंती के लगभग में होता है, मतलब तो यज्ञशाला है ये। या जो धर्मशाला है या का है, भक्ति ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्य के द्वारा होता है और वो कहीं बदलने वाला नहीं रहता है। और जो
मानकर वेद शास्त्र में जो ज्ञान है वो अधूरा है, बदल जाता है। वो उसमें माने आध्यात्मिक रूप में वो हम माने सहायक नहीं हो सकता, झूठे के कारण। मतलब केवल सत्य, भगवान सत्य है, हमेशा पवित्र है, तो बिना पवित्रता के वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। पवित्र कौन सी? आंतरिक पवित्रता, उनके द्वारा जो है वो जिसे प्राप्त हो जाए वो पवित्र, महापवित्र, परम पवित्र बन जाता है। पर बिना भक्ति के वो प्राप्त होने वाला नहीं है। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां। नाशयतु दुर्लभ मखल भूत भव भवन्नाथ, सकल पवित्र वसुधा पुण्य जला नर्मदा भवती। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत राशि। जय मैया। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं। गुरु जी के परम पूजनीय गुफा वाले गुरु जी के आश्रम में हैं। गुरु जी को शिवानंद शिव भक्त शिरोमणि शिवानंद ऐसा करना है। गुरु जी को शिव भक्त शिरोमणि हाँ। शिवानंद महाराज जी के नाम से गुरु जी को पूरे नर्मदा खंड में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी गृहस्थ संत हैं। गुरु जी की ये धर्मपत्नी हमारी दादी जी बैठी हुई हैं और दादी जी देखें भोजन प्रसादी तैयार कर रही हैं। ये दादी जी नर्मदे हर दादी जी, दादी जी टमाटर गिलकी और आलू की सब्जी बना रही हैं आज, और टिक्कड़ बनाएंगी। और गुरुजी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, दादी जी के साथ में भोजन प्रसादी तैयार करा रहे हैं। और गृहस्थ संत हैं गुरुजी, अपनी धर्म पत्नी के साथ गुरुजी भगवान का भजन तपस्या और साधना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सेवा परमार्थ का भी एक महान और पुनीत कार्य कर रहे हैं। जो भी भक्तगण आते हैं, साधु संत आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, बड़े प्रेम भाव से गुरुजी और दादी जी दोनों मिलकर भोजन प्रसादी तैयार करते हैं और फिर भक्तगणों को और सभी को बड़े प्रेम भाव से पवाते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। अभी गुरुजी आयु कितनी हो गई होगी आपकी? हमारी है 79 वर्ष की उम्र। हाँ, तो गुरुजी 80 वर्ष की उम्र में, 79 वर्ष की उम्र में देख रहे हैं हम, हमारे गुरुजी और दादी जी कितने साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुजी थोड़ा सा बताइए ना ये सब गृहस्थ संत के बारे में। अब गृहस्थ संत के बारे में ये है कि हमारे लिए भगवान की प्रेरणा से ही ये भक्ति प्राप्त है। केवल भगवान की प्रेरणा से, कोई के कहने से नहीं, उनकी प्रेरणा हुई। तो अब पहले हम सबसे पहले ओम नमः शिवाय के नाम से ही जाप करते थे, जोर जोर से बोलते थे। और जब ये भेष भी नहीं लिया था, मतलब उसके पहले भी हमारे लिए भगवान ने वो प्रेरणा दी थी, ओम नमः शिवाय का जाप हम करते थे। दुकान पे रहते थे पर ओम नमः शिवाय हमारा लगातार चलता रहता था। तो उसके बाद में फिर प्रेरणा हुई कि अब संन्यास लिया जाए या मान के त्याग किया जाए, माने संसार से, यानी गृहस्थ से। तो वहाँ से हम फिर अपना पूरा मान के चलो भंडारा करके निकले थे हम। ठीक है, हम वहाँ से आ गए
और पत्नी हमारे साथ में हैं। हम उन्हें मना भी कर रहे हैं कि मत चलो हमारे साथ में, हम जंगल में रहेंगे, पर उनने साथ नहीं छोड़ा, वे हमारा साथ ही साथ लिए हैं। तो गुरुजी फिर आपने नर्मदा जी की परिक्रमा करी? हाँ हाँ, परिक्रमा की और यहाँ पर रुक गए और भजन पूजन करने लगे अपना मैया के तट पर। तट, हाँ, नर्मदा तट पर। तो अब हम यहाँ भजन करते हैं, ये हमारी सेवा में मान के चलो, भोजन पानी बनाती हैं और भजन भी करती हैं। दादी दादी मतलब हमारी पत्नी। भगवान की प्रेरणा से हम भजन में रहे और निराकार स्वरूप की हम रूप में भगवान को भजते रहे। और भजते भजते अब हमको ज्ञात हुआ है कि माया और भक्ति भगवान की ये अर्धांगी है, पर जहाँ माया है वहाँ भक्ति नहीं हो पाती है, और जहाँ भक्ति बैठ गई वहाँ माया फिर नहीं आ सकती है। तो ये केवल भक्त के लिए प्राप्त हो सकता है, और वेद शास्त्र के हिसाब से ये भक्ति माने ये सिद्ध नहीं हो सकता कि भगवान निराकार में है या साकार में तो है, पर निराकार का स्वरूप नहीं वेद पुराण से प्राप्त हो सकता है। भक्ति से उनके निराकार स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अब वहाँ पर केवल शिव निराकार स्वरूप में देखते हैं तो केवल शिव ही शिव है, और भक्ति के आधार के कारण वहाँ माया भगवान की कट जाती है, और केवल शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिवो अहम का भाव अपने आप को स्वयं भगवान के चरणों में सादेह सहित समर्पित कर देते हैं वो भक्त। तो गुरुजी आपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को? हाँ, दोनों पति पत्नी ने? पत्नी ने नहीं, अब वे तो उतनी भक्त नहीं है, पत्नी ने, वे तो सेवा में मान के चलो। तो हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो समर्पित के बाद अब भगवान कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, ये निष्काम भक्ति है मान के चलो। तो निष्काम भक्ति में देखते हैं भगवान कि कुछ नहीं कह रहा है भक्त, तो उन्होंने अपने को उस देह में, उसी देह में आप स्वयं समर्पित होकर और अपने आप का माने खड़े हो जाते हैं, उठा लेते हैं उससे। तो भगवान अब कहते हैं कौन है? अब वो भक्त स्वयं अपने आप को देखता है कि मैं शिवो अहम का भाव प्रकट होता है। गुरुजी जैसे कि कहते हैं कि जो गृहस्थ रहते हैं, हाँ। जब पत्नी भक्ति करती है तो पति को भी उसका फल मिलता है, और जब पति भक्ति करता है तो हाँ। पत्नी को भी फल मिलता है, मतलब दोनों एक ही हैं। एक ही है, हाँ, वो एक ही भाव तो आप भक्ति कर रहे हैं तो पत्नी को भी फल मिलेगा, अब मतलब जब दादी को भी फल मिलेगा उसका। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कि जब वे सेवा में है उनकी, जैसे अपन भगवान की सेवा में रहते हैं तो उसका फल अपन को मिलता है भगवान। इसी प्रकार पत्नी जो सेवा में रहती है उसके लिए वही फल मिलता है। दादी जी ने आटा लगा लिया है। अच्छा दादी जी एक बात तो बताइए कि आप गुरुजी के साथ में रह रही हैं, मतलब अपने पतिदेव के साथ में रह रही हैं, तो आपको सब कैसा अनुभव हो रहा है? ये सब जंगल में रह रही हैं, घनघोर जंगल में भजन कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं। अच्छे प्रेम से हैं, कर रहे और आए हैं, साथ में आए हैं जी। सुखी है, खाना पीना है अपने इन्होंने जब तक खे न जब तक खात नहीं है, बैठे रही थे। और आज हैं सुखे हैं, दो जने खे हैं, मिल बांट के सुख अच्छी नहीं है और अच्छी रीत है। सेवा कर रही हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति भी कर रही हैं। भगवान की भक्ति जितनी बना थे सब टूटी फूटी का हाथ है, हम नहीं कहते यहाँ के हम कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी करते हैं खूब भक्ति। हाँ भी कर रहे थे। और अच्छा अच्छा दादी जैसे जंगल है, चारों तरफ जंगल है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। हाँ, तो मैया का किनारा है, तो यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता होगा आपको? लगता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती होगी। हाँ शांति मिलती है। ये देखें दादी तो हमने डाल दी ही वो पिसी पहले डालती तो भली बता रहे धुआं लग रहा। अब हमारा ये प्रतिदिन का काम हमेशा शुरू से आ रहा है कि हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं हम दोनों जने शाम अच्छी, और हमेशा
सुख शांति के साथ में भोजन तैयार करते हैं, दोपहर में एक ही टाइम बनाते हैं और दीगर समय हमारा केवल भक्ति में रहता है। हमारे लिए भगवान की वो ही भक्ति प्राप्त है, अनन्य रूप में हम भगवान को हमेशा देखते, एक के सिवाय दूसरा हम और किसी को देखते नहीं हैं। यहाँ हमारी अविरल भक्ति, अनन्य भक्ति से माया कट गई। वो माया जब भगवान की कट जाती है तो केवल शिव ही शिव दिखता है। आत्मा वह है जो परमात्मा का एक अंश है, छोटा कण है, पर एक ही आत्मा सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, और उनसे बिलग कुछ भी नहीं है। और ये दादी जी ने सब्जी बना ली है आज, गिलकी आलू टमाटर की सब्जी है। बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत। अच्छा दादी जी, आपको कैसा लगता है? कैसा लगा था? अच्छा लगा था। और का घर में थोड़ा सा तो अच्छा ही लगा था। मतलब आपको दादा की सेवा करने में, गुरुजी की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। और का मतलब जो कहते हैं पत्नी धर्म का आप अपना पालन कर रही हैं। पालन कर रहा है। हाँ अब यहाँ से होते तो छोड़ते ही का है, छोड़ने देते। जी जी। जो है अपने कुल खानदान निभा रहा है अपने पूरी सब जो सत्य से। जी। आज हमारे पूजनीय गुरुजी हवन करने में लेट हो गए हैं, क्योंकि कुछ परिक्रमावासी आ गए थे तो उनकी गुरुजी सेवा में लग गए थे। अब गुरुजी हवन कर रहे हैं, हवन की तैयारी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हम गुरुजी हवन की। और दादी यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार कर रही हैं। अपने जंगल में हैं, अपनी पति की सेवा में हैं, और अपने उन्होंने बना ले खा ले तो अपने भजन से बैठा थे। हाँ। और भोजन है और पति की सेवा में है महाराज जी वर का भाई भक्ति है, सेवा ही है। हाँ देखो हमारी दादी जी बोल रही हैं कि भैया मैं तो अपने पति देव की सेवा में हूँ, वो मेरी भाई भक्ति है। भाई भक्ति है। हम देखते हैं। हाँ जी दादी बोलो। अपने कुल खानदान की निभा रहे हैं। हाँ नहीं ऐसे कई अबे हो जाते हैं, मानो अपने पति के संग हैं, अपने पति की सेवा है। हाँ। और अपने उन्होंने भाव भक्ति अपने जितने हैं अपने बैठ गए सुबह ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त, और अपने पति की सेवा करती वही रहती में आनंद है। वही में आनंद, और वही में खुश हो आप। वही में खुश हैं हम तो। ठीक है। हमारी दादी जी बोल रही हैं कि भैया हम हमारे पति की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं आनंद से, और बहुत खुश हैं। और का नर्मदा तट पे है हमारे, नर्मदा जी के तट पे पे हैं। है। अच्छा दादी जी, जैसे कि आप जंगल में रहती हैं, यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है, तो दादी जी भोजन प्रसादी और सारी व्यवस्था सब कैसे हो जाती हैं? सब भगवान कृपा करात है, नर्मदा जी की कृपा से सब कछु होत है। सब हो जाता है। हाँ जे नैया सब अपने रूखी सूखी खज्जे नौन से, हाँ। और अपनी कज्जे कौन से, सब भोजन प्रसादी को सब जैसे होते जैसे ही खा लेते, कुछ दिक्कत नहीं होती। मतलब हम कह सकते हैं कि माँ नर्मदा जी कृपा से सब हो जाता है। सब हो जाता है। सब भोजन प्रसादी सारी व्यवस्थाएं हो जाती, कभी कोई दुख नहीं होता। हाँ कोई हाँ नहीं होती है, कछु को दुख नहीं है। कोई कमी नहीं आती हाँ कभी। हाँ नहीं कमी आती है। अब दुकानदारों के कमियाँ जमाना हमारा नहीं आवे कमी। जी 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 जी। अब नहीं, हम देखते भी हैं कि इतने भक्तों को भी भोजन करा देते हैं, परिक्रमावासियों को भी आप भोजन करा देते हैं, फिर भी कोई कमी नहीं पड़ती। हाँ नहीं पड़ती। मैया की महिमा अद्भुत है। हो अद्भुत हो। तो देखें दादी जी रोटी सेक रही हैं, दादी जी की पर गई क्या? गोल गोल रोटी सेक रही हैं दादी जी। वो कितने प्रेम भाव से, कितने खुश होकर दादी जी भोजन बना रही।
और दादी जी, गुरुजी कभी आपके ऊपर कभी क्रोध तो नहीं करते? नहीं कराते हैं? हाँ, कच्छ नहीं कहते यहाँ। क्रोध नहीं करते, भजन में ही लगे रहते बस। मतलब क्रोध पे काबू पा लिया उन्होंने। हाँ। अच्छा, आप उनकी अब देखो रहे हैं सो अब क्रोध कर रहे हैं सो काय कर रहे हैं। हाँ हैं? अच्छी बुराई अपने ही दो जने रहे हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, क्रोध करके भी क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दादी की रोटी, कितनी सारी रोटी दादी ने सेक ली है। हम कैसे सक जाए जल्दी देनी है। अच्छा दादी, दोनों टाइम की बना लिया आपने? हम तो 2 टाइम बनाए। और गुरुजी यहाँ पर हवन कर रहे हैं। गुरुजी का प्रतिदिन हवन करते हैं। 1 घंटा गुरुजी का, 1.25 घंटा लगभग प्रतिदिन हवन चलता है। और लगभग 19 साल से लगातार गुरुजी हवन कर रहे हैं। और अब दादी जी मठा बघार रही हैं, रायता बना रही हैं। गर्मी के दिन है तो दादी जी बोल रही भाई रायता अच्छा लगता है, इसलिए रायता बना रही हैं। और दादी जी ने ये मठा बघार लिया है, रायता बना लिया है। गुरुजी हवन करके आ गए हैं और दादी जी रोटियों में घी लगा रही हैं। और अब माँ नर्मदा जी को, ठाकुर जी को, भोले भगवान को और भगवान को भोग लगेगा। जो मैया के तट पर जो भी भोजन प्रसादी आश्रम में या पावन कुटिया में साधु संतों के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि भोजन नहीं बनाया जाता, प्रसाद बनाया जाता है, इसलिए भगवान को भोग लगता है और फिर सभी भक्तगणों के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये मैया के तट की बड़ी अद्भुत महिमा है। और देखें दादी जी ये घी लगा रही हैं। दादी जी ने घी लगा लिया है रोटियों में, नर्मदे हर, और रायता बना लिया है। ये गिलकी की सब्जी बना ली है। और अब माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगाने की तैयारी कर रही हैं। अब दादी जी मैया को भोग लगाएंगी। गुरुजी लगाएंगे भोग, है ना दादी? हाँ। ये गुरुजी लगा रहे हैं। नर्मदा जल है जय हम देख रहे हैं हमारे गुरुजी में और दादी जी में कितना प्रेम है। देखो दोनों मिलके भगवान को भोग लगा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर, तहसील नरसिंहपुर, ग्राम रामपुरा में शिव भक्त शिरोमणि शिवानंद महाराज जी और दादी जी के दर्शन हुए हैं। और दोनों गृहस्थ संत हैं। गृहस्थ आश्रम में आज हमें दर्शन हुए। वानप्रस्थ आश्रम में हमें दादी के और महाराज गुरुजी के दर्शन हुए। वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दादी जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर दादी। नर्मदे हर।